स्टार्ट लेक्चर नंबर 14.4 पार्ट 1। आज के लेक्चर में हम लोग आईएससी क्लास 11th मैथ्स के में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टडी करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ के फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश करेंगे तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो 10% रह जाएंगे। अदरवाइज इतनी सिमिलरिटी है इनके फॉर्मूलाज में, जैसे पहले भी बताया था कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करेंगे तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टडी किया और डेटा को इंटरप्रेट किया। जो सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थी मीन और मीडियन, जिसे हम लोग लोकेशनल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसके बेसिस पे। तो यही हमने लिखा कि इन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी इंटरप्रेट द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंट्रल वैल्यू, मीन और मीडियन। आपके पास क्या था? आपके पास एक डेटा था, आपने उस डेटा को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद उसकी एनालिसिस करी, एनालिसिस करने के बाद आपने उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन यानी कि कंक्लूजन दिया। पर कई बार क्या होता है कि जब आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे कंक्लूजन देते हैं, यानी कि मीन और मीडियन के बेसिस पे कंक्लूजन देते हैं, तो कंक्लूड आपका प्रॉपरली हो नहीं पाता। उसे हम एक एग्जांपल से भी समझेंगे। तो इसलिए हम लोगों को जरूरत पड़ी एक और मेजर की, एंड दैट वी कॉल्ड एज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इस बार हम लोग डिस्पर्शन को मेजर करेंगे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है? तो यही हमने आपको बताया कि समटाइम द डेटा इज नॉट परफेक्टली इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंट्रल वैल्यू। देखिए, इसको हम लोग इसलिए भी लिख रहे हैं कि आप इसके साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे जरा सा एक बार रिवाइज करा और सारी चीजें आपके माइंड में दोबारा से माइंड में आपके रिवाइज हो गई। ओके, तो समटाइम द डेटा इज नॉट परफेक्टली इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंट्रल वैल्यू, देयरफॉर वी ऑब्जर्व। अब हम क्या करते हैं, जब ये हम सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, कंक्लूजन नहीं दे पाते, तो हम डेटा की स्प्रेडनेस देखते हैं, मोस्टली अराउंड इट्स सेंट्रल वैल्यू। एंड फर्दर वी फाइंड, उसके बाद जब हम ये देखते हैं कि डेटा किस तरह से फैला हुआ है, कैसे उसका फैलाव है, कैसी उसकी स्प्रेडनेस है, और मोस्टली अराउंड इट सेंट्रल वैल्यू, इसकी सेंट्रल वैल्यू के अराउंड मोस्टली हम लोग चेक करते हैं कि डेटा किस तरह से स्प्रेडेड है। और जब हम उस स्प्रेडनेस को सिंगल नंबर की फॉर्म में फाइंड आउट कर लें, तो उसी को हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यानी कि डिस्पर्शन मींस स्प्रेडनेस, वेरिएबिलिटी, स्कैटर्डनेस, डिस्ट्रीब्यूशन और फैलाव, जिसे हिंदी में कहते हैं फैलाव। और उसे जब हम सिंगल नंबर में मेजर कर लें तो वो हो जाएगा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, यही डेफिनेशन उन्होंने लिखी है, द सिंगल नंबर टू डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी ऑब्लिक स्प्रेडनेस। जब हम लोग डेटा की स्प्रेडनेस को या वेरिएबिलिटी को सिंगल नंबर में मेजर कर सकें, उसी को हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन, मींस डिस्पर्शन को मेजर करना है, वो कहते हैं। और समटाइम्स ऑब्जर्व डायरेक्टली, कई बार तो हम इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हैं, और कई बार अराउंड अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कई बार हम इसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अराउंड, मीन सेंट्रल वैल्यू के अराउंड इस डेटा की स्प्रेडनेस को, सपोज ये डेटा है आपके पास, इस डेटा की स्प्रेडनेस को सेंट्रल वैल्यू के अराउंड चेक करते हैं। तो चार फिलहाल हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इसमें से फर्स्ट आता है आपके पास रेंज, सेकेंड आता है आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। थर्ड मीन डेविएशन, एंड फोर्थ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। ओके, अब देखिए जरा इसे एक बार देखिए। रेंज बहुत सिंपल है, डायरेक्टली ऑब्जर्व होता है, जैसे कहा ना हमने यहाँ पे, इट समटाइम ऑब्जर्व डायरेक्टली, डायरेक्टली ऑब्जर्व होता है। क्वार्टाइल डेविएशन आपके सिलेबस में नहीं है।
डायरेक्टली ऑब्जर्व होता है। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा अराउंड सेंट्रल वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, यानी कि अराउंड मीन या अराउंड मीडियन करते हैं। और देखिए दोनों के फॉर्मूले मीन से ही बने हैं, थोड़ा सा एकदम स्लाइटली चेंज है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाइए, मैंने कहा था कि एफर्ट्स आपको फॉर्मूले लर्न करने में 10% रहेंगे। तो आज देखिएगा मीन डेविएशन में कोई भी एडिशनल फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इसमें बहुत सारे, ऐसा लगता है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर एक्चुअल में जब आप इसे स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समय लगेगा, कॉन्सेप्ट समझिए। और तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन, थियोरेटिकली मैंने आपको समझा दिया है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या है ये तो बता दिया, डेफिनेशन से क्लियर हो गया। स्प्रेडनेस से क्यों पड़ी ये भी आपको बता दिया कि आपका जो डेटा है वो कंक्लूड नहीं हो पाता मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, तो इसलिए हमें मेजर ऑफ डिस्पर्शन यानी कि उसका डेटा का फैलाव देखना पड़ता है। इसे एक एग्जांपल से देखते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए हम लोगों ने बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, दो बैट्समैन लिए और इनका ये स्कोर है, 9 इनिंग्स में स्कोर है, स्कोर इन 9 मैचेस, ओके। और ये भी स्कोर है दूसरे बैट्समैन का 9 मैचेस में। अब अगर आप इसका मीन और मीडियन निकालेंगे तो मीन और मीडियन जो है वो दोनों का आएगा 50 एंड 50। इसी तरह से अगर हम इसका निकालेंगे बैट्समैन ए बी का, तो इसका भी मीन 50 और मीडियन भी 50, ओके। तो अब क्या है कि अगर हम इन बैट्समैन के बारे में देखें कि कौन सा बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसको हमें सेलेक्ट करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेंट्रल वैल्यू, जो ये सेंट्रल वैल्यू है मीन और मीडियन, इसके बेसिस पे दोनों का मीन और मीडियन सेम है, तो दोनों के बेसिस पे आप इनको कंक्लूड नहीं करें, दोनों ने ही 9 मैचेस खेले, दोनों का ही मीन 50 है, दोनों का ही मीडियन 50 है, मींस सेंट्रल टेंडेंसी के बेसिस पे कौन सा बैट्समैन बेटर परफॉर्म कर रहा है ये कह पाना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने इसका क्या देखा कि ये डेटा किस तरह से स्प्रेडेड है, ये जो आपके पास इनके जो स्कोर्स हैं ये किस तरह से स्प्रेडेड है, और उसके बेसिस पे हमने इसको कंक्लूड किया। अब वो कैसे किया वो देखिए कि 60 मार्क्स था, 60 मार्क्स मींस यहां पे आया, 55 मींस समवेयर हेयर, 50 मींस हेयर, फिर 50 दोबारा आ गया तो ये 40 आ गया, 40 मींस समवेयर हेयर फर्स्ट लाइन में, 45 इज समवेयर हेयर, 55 इज अगेन रिपीटेड, 45 इज अगेन रिपीटेड, 50 इज हेयर। यानी कि ये जो डेटा, अच्छा फिर पहले दूसरे का भी देख लेते हैं, 70 इज हेयर, 30 इज हेयर, 60 इज हेयर, then 20, then 50, then 90, then 40, then 80, then 10। अब अगर आप इसे देखें तो इसमें जो स्प्रेडनेस है वो तो है ये जो आपके पास इसके रन्स हैं वो इस तरह से स्प्रेडेड है, और यहां पर देखिए ये स्प्रेडेड है पूरा का पूरा ऐसे में। तो अब बताइए कि कौन सा बैट्समैन बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगर हम इसके बेसिस पे, स्प्रेडनेस के बेसिस पे बात करें तो हम ये कहेंगे कि जो बैट्समैन ए है वी आर क्वाइट श्योर दैट ही विल स्कोर अराउंड 50 रन। ये 50 रन तो देखिए ये 50 रन तो बना ही देगा, ओके। और अगर हम बैट्समैन बी की बात करें तो बैट्समैन बी इसकी स्प्रेडनेस के बेसिस पे अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ये कहेंगे कि भाई ये 10 भी बना सकता है और 90 भी बना सकता है, 0 भी बना सकता है और सेंचुरी भी बना सकता है, हमें नहीं पता, ओके। मींस इसकी रिलायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर हमें सिलेक्शन बोर्ड में अगर हम बात करें कि हमें किस बैट्समैन को सेलेक्ट करना है तो हम कंसिस्टेंट जिसकी परफॉर्मेंस है उसको सेलेक्ट करेंगे, मींस वी सेलेक्ट बैट्समैन ए, ओके। तो ये बेसिस बताया उसने स्प्रेडनेस के बेसिस पे, तो यही मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन को मेजर करना। अब ये तो यहां पे दिखाई दे रहा है, विजुलाइज हो रहा है, इसको मेजर कैसे करेंगे, मेजर सिंगल नंबर में, इसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन सिंगल नंबर में निकालेंगे, इसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन सिंगल नंबर में निकालेंगे, और उसके बाद जिसका मेजर ऑफ डिस्पर्शन कम होगा वही बैट्समैन बैटर होगा, ओके। तो सबसे पहला काम होगा आपके पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालना, इसका भी और
और इसका भी सिंगल नंबर की फॉर्म में। और उसके बाद इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जिसकी मेजर ऑफ डिस्पर्शन लेस होगी डेटा की, वो डेटा गुड कंसीडर्ड होगा। ओके, तो यही हमने लिखा यहां पे कि फॉर बैट्समैन वी आर क्वाइट श्योर दैट ही विल स्कोर अराउंड 50 रन, एंड फॉर बैट्समैन वी आर नॉट श्योर वेदर ही विल स्कोर 10 और 90। ओके, और जैसे मैंने आपको, देखिए मैं आपके साथ साथ नोट्स भी तैयार करवा रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम टाइम के लिए, लास्ट टाइम के लिए आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग लेस डिस्पर्शन डिस्पर्शन मीन्स फैलाव अराउंड सेंट्रल वैल्यू इज कंसीडर्ड गुड। तो ये हम ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? अब चलते हैं कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हमने विजुलाइज तो कर लिया, दिख तो गया हमें डेटा, जैसे यहां पे हमें ये डेटा दिख तो गया कि किस तरह से स्प्रेड है, पर अब इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, इसको मेजर ऑफ डिस्पर्शन को सिंगल नंबर में निकालेंगे कैसे, वो आएगा अब हमारे पास। मेजर ऑफ डिस्पर्शन 4 है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो चलिए रेंज देखते हैं। तो बहुत सिंपल है फॉर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए कि द रेंज इज द डिफरेंस, देखिए डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। तो जो दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है 10, 20, 30, 40, 50, इसमें जो भी एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है 10 और 50, इनका जो डिफरेंस है 50 माइनस 10, दैट विल बी कॉल्ड एज रेंज। किसके लिए? इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो इंडिविजुअल सीरीज का एग्जांपल था। इसी तरह से डिस्क्रीट में क्या होगा, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 2। तो इस केस में भी सेम रहेगा, इसमें भी हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखनी है, फ्रीक्वेंसी हमें नहीं देखनी। तो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज के लिए आपके पास रेंज आएगा मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज के लिए तो रेंज कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इसमें अपर बाउंड्री ऑफ हाईएस्ट क्लास 50 माइनस लोअर बाउंड्री ऑफ लोएस्ट क्लास मींस 10, दैट विल बी कॉल्ड एज द रेंज। बहुत नाम से ही क्लियर हो रहा है। अब हमारे पास बात आती है मीन डेविएशन की। देखिए मीन डेविएशन को एक बार समझ जाइए कि मीन डेविएशन क्या डिफाइन कर रहा है। कोई फॉर्मूला आपको, जैसे मैंने कहा था, आपको एफर्ट सिर्फ 10% करने पड़ेंगे। तो मीन डेविएशन का मतलब है कि डेविएशन का आपको मीन निकालना है। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एक एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म का ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन का मीन निकालना है। ओके, अब इसे थोड़ा सा पहला स्टेप। दूसरा कि हमारे पास जब ऑब्जर्वेशन थी xi तो हम मीन निकालते थे। क्या था हमारे पास मीन? इंडिविजुअल सीरीज के लिए समेशन xi अपॉन n, और डिस्क्रीट सीरीज के लिए समेशन fi xi अपॉन कैपिटल N। कंटिन्यूअस के लिए भी यही था, डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल के लिए ये था और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए ये था। वहां पे कंटिन्यूअस में xi आपके क्लास मार्क हो जाता था। ओके, अब हमारे पास ये तो मीन था, ये मीन था हमारे पास किसका? ऑब्जर्वेशन xi का। अब मीन निकालना है आपको डेविएशन का, और डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो जहां जहां xi है वहां वहां मॉड di रख दीजिए, मींस समीशन मॉड di अपॉन n इंडिविजुअल के लिए, और समीशन fi मॉड di अपॉन कैपिटल N डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए। ओके, तो देखिए कोई फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब बात आती है कि ये जो मॉड di है, ये जो डेविएशन है, ये क्या है?
तो जैसे हम लोगों ने एक एज्यूम्ड मीन मेथड किया था डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में मीन निकालने के लिए, वहां पे हमने डी आई लिखा था एक्स आई माइनस ए, और उस केस में ए को हमने मीन एज्यूम कर लिया था। हमें उस समय मीन मालूम नहीं था, मीन ही निकालना था, हमने मीन एज्यूम कर लिया था। यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीन निकालने के बाद आप डेविएशन निकालेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार। बस इतना सा काम है। या फिर अगर आपको मीन डेविएशन, जैसे यहां पे देखिए मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर निकालना है तो यहां पे आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार। अगर अबाउट मीडियन निकालना है तो डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई माइनस मीडियन को अगर हम एम से रिप्रेजेंट कर दें। ओके, तो ये आपके पास डी आई आ गया, और उसके बाद आपके पास सिर्फ दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये इंडिविजुअल के लिए, और ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के लिए, ये वाला और ये वाला। और इन दोनों का कोरिलेशन मैंने आपको मीन से बता दिया, क्योंकि मीन डेविएशन है कि डेविएशन का मीन निकालना है। यहां पे आपको ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना था। क्लियर? तो यही सारी चीजें अब हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। हम लोगों ने यही लिखा, हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है, हमें मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन। तो दोनों फॉर्मूले देखिए, समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, देखिए यही आ गया। जैसे हमने आपको यहां पे बताया था कि यहां पे एक्सआई का जब आपने मीन, दोबारा से बता रहा हूं, जब एक्सआई का मीन निकालना था तो समीशन एक्सआई अपॉन एन हो गया। इस बार हमें डेविएशन का मीन निकालना है तो समीशन मॉड डी आई अपॉन एन हो गया। मॉड डी आई मीन्स मॉड एक्सआई माइनस एक्स बार, या फिर मॉड एक्सआई माइनस एम। ये मीडियन और ये मीन, जिसके अराउंड निकालना है वो आ जाएगा। क्लियर? तो इसका वर्किंग रूल क्या रहेगा? वर्किंग रूल में सबसे पहला स्टेप रहेगा, स्टेप 1, कि आप मीन या मीडियन फाइंड कीजिए। फाइंड एक्स बार और एम, एज यूजुअल मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। ओके, और उसके बाद स्टेप 2 में एक्स आई माइनस एक्स बार और एक्स आई माइनस एम, ये फाइंड आउट कीजिए। और स्टेप 3 जो है, यूज फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हमने आपको फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट भी समझा दिए, कहां से वो फॉर्मूला आया वो भी बता दिया, और उसको याद नहीं करना ये भी आपको बता दिया। बहुत सिंपल है। इसी तरह से डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए सेम है। तो चलिए एक बार और देख लीजिए। हमारे पास मीन था डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के लिए डायरेक्ट मेथड में समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, ये हमारे पास मीन था ऑब्जर्वेशन एक्स आई के लिए। अब हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन का मीन निकालना है। तो क्या फर्क आएगा, यहां पे एक्स आई की जगह हमारे पास मॉड डी आई आ जाएगा, मीन समीशन एफ आई मॉड डी आई अपॉन कैपिटल एन हो जाएगा। ओके, सिर्फ इतना सा डिफरेंस। और मॉड डी आई क्या है? मॉड डी आई है आपके पास मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी कि डेविएशन है। डेविएशन किसके अराउंड? या तो मीन के अराउंड, या फिर एक्स आई माइनस एम के अराउंड, मीडियन के अराउंड। इन जो वर्क है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको है मेन काम एक्स बार और एम, यानी कि मीन और मीडियन निकालने। इन सब टर्म से, कैपिटल एन से, एफ आई से, इन सभी टर्म से, एक्स आई से, इन सभी टर्म से आप फैमिलियर हैं। चलिए, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा? वर्किंग रूल क्या होगा? स्टेप 1 में हमें एज यूजुअल एक्स बार फाइंड करना है, या फिर मीडियन, या तो मीन फाइंड करना है या मीडियन, जिसके भी अबाउट उसने पूछा है वो फाइंड करना है। स्टेप 2 में क्या है हमारे पास? इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है अबाउट एक्स बार और एम, मींस मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार और मॉड एक्स आई माइनस एम। और थर्ड स्टेप 3 में क्या है? यूज फॉर्मूला। बस, तो दिस इज about mean deviation about mean and median for individual series or for discrete and continuous series. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। दिस इज एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 14.4। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें निकालना क्या है? मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है।
तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम एक्स बार निकालेंगे, मीन निकालेंगे। एक्स बार क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 3 + 6 + 11, ये आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5, 50/5 दैट इज 10। तो 10 तो आपका मीन आ गया। अब आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या दी हुई है, देखिए ऑब्जर्वेशन दी है 3, 6, 11, 12 एंड 18। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या था, xi माइनस एक्स बार मॉड निकालना था, पर हम इसे एक और स्टेप में करते हैं। पहले सिंपल xi माइनस एक्स बार निकाल देते हैं। 3 - 10 इज -7, 6 - 10 इज -4, 11 - 10 इज 1, 2 एंड 8। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दीजिए, मॉड xi माइनस एक्स बार, जिसे हम di भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7, 4, 1, 2 एंड 8। अब आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन निकालना है। तो इनका मीन क्या हो जाएगा, उसी को हम कहेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो क्या हो जाएगा, 7 + 4 + 1 + 2 + 8/5 दैट इज 4.4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब की बार हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, इंडिविजुअल सीरीज है तो मीडियन निकालना है। सबसे पहला काम है हमारा मीडियन निकालना। तो मीडियन निकालने के लिए वी फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ऑलरेडी अरेंज्ड है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 5। यहां पे n कितना है, n है आपके पास 5। तो n आपके पास ऑड होने के कारण जो मीडियन आएगा वो क्या होगा, वो होगा n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, मीन्स 5 + 1/2, 2th ऑब्जर्वेशन मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन। और थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सी है, 1, 2, 3 मीन्स 11। ओके, तो इसका मीडियन है 11। ध्यान रखिएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन है 3। कई बार स्टूडेंट 3 लिख देते हैं, मैं बार बार कहता हूं, मोस्टली जगह गलती करते हैं। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 11। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास xi है 3, 6, 11, 12 एंड 18। अब हमें xi माइनस मीडियन ये निकालना है। तो 3 - 11 इज -8, -5, 11 - 11 इज 0, 1 एंड 7। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दीजिए, दिस इज 8, 5, 0, 1 एंड 7। और अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन निकाल दीजिए। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन मॉड xi माइनस m/n। ओके, तो क्या हो जाएगा, 8 + 5 + 0 + 1 + 7/5। देखिए, सिर्फ देखने का एक विजुलाइज करने का तरीका है, अदरवाइज अगर आप इसे ऐसे देखें समीशन xi/n तो कितना आसानी से याद हो रहा है। और अगर हम इसे समीशन xi माइनस m/n कर दें तो ऐसा लगता है जैसे बहुत टफ हो गया, जबकि कुछ नहीं है, ये आपका डेविएशन है और इस डेविएशन का मीन निकालना है। सिंपल xi की जगह पे ये वाली वैल्यू आएगी। तो कितना हो जाएगा, 4.2। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इस बार फिर से हम लोगों को मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, तो एक्स बार निकालेंगे। तो देखिए वही एक्स बार निकाल दिया आपने सबसे पहले स्टेप में। फिर ये एक्स आई आपके पास ऑब्जर्वेशन है, गिवन ऑब्जर्वेशन है, डी आई निकाल दिया आपने, एक्स आई माइनस एक्स बार। फिर मॉड, इसका आपने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन निकाल दीजिए, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वही आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन है। मींस समेशन एक्स आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, दैट इज 6 + 4 + 0 + 2 + 3 + 5/6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, ऑलरेडी अरेंज्ड है असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन निकालिए। मीडियन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 6 है, तो मींस n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन
इवन वाला केस लगेगा अपॉन 2, n आपके पास 6 है मींस थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपके पास 9, फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 11 डिवाइडेड बाय 2, 20 अपॉन 2 दैट इज 10। अब आप निकालिए एक्स आई माइनस एम, ये हो गया आपके पास मीडियन। ओके और एक्स आई माइनस एम कितना हो जाएगा, 2 माइनस 10 इज माइनस 8, देन माइनस 3, then minus 1, 9 minus 10 is minus 1, 11 minus 10 is 1, 15 minus 10 is 5 and then 6। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा 8311156 और अब इसका जो है ये डी आई आ गया, इसका आप मीन निकाल दीजिए। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इज समेशन मॉड एक्स आई माइनस एम अपॉन एन। तो 8 प्लस 3 प्लस 11 12 13 18 and 24 upon 6 that is 24 upon 6 that is 4। okay अब क्वेश्चन नंबर 5th, फाइंड द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीन डेविएशन निकालना है। फर्स्ट अबाउट मीन, अबाउट मीडियन। तो मीन के अराउंड निकालने के लिए पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 अपॉन 7। ओके एन प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स 7, 7 प्लस 1 8 अपॉन 2 इंटू 7 तो मीन्स 4। ओके हमारे पास होता है ना सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इज एन प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज एन प्लस 1 अपॉन 2। आप सिंपल, ये तो सिंपल था, 1 से लेके 7 तक सिंपल भी काउंट कर सकते हैं। अब एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 इज माइनस 3। आपके पास एक्स आई है 1 2 3 4 5 6 7, एक्स आई माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा माइनस 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, देन 1 देन 2 देन 3 और मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा 3 2 1 0 1 2 3। ओके और मीन डेविएशन अबाउट मीन ये क्या हो जाएगा, समेशन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। मीन्स इन सब को ऐड कर दीजिए तो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 6 इंटू 2 12 ऑन 7। ओके तो दिस इज अवर मीन डेविएशन अबाउट मीन, डेविएशन अबाउट मीन। ओके इसी तरह से अब अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए हमें पहले अरेंज करना पड़ेगा। डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है, डेटा इज ऑलरेडी अरेंज्ड in ascending order। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपके पास, यहां पे n जो है वो है 7, तो मीडियन क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 अपॉन 2th ऑड वाला केस लगेगा। ऑब्जर्वेशन मींस फोर्थ ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है आपके पास, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 है। आप यहां पे आपके पास एक्स आई क्या है 1 2 3 4 5 6 7 और एक्स आई माइनस एम ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए मीन भी आपके पास 4 आया था, मीडियन भी 4 है और इसके बाद की टर्म्स तो सेम है। यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, यहाँ एक्स आई माइनस एम करना है और एक्स बार और एम दोनों सेम है तो इसका मतलब आंसर भी 12/7 ही आएगा। अगर अब मीन डेविएशन अबाउट मीन की बात करें तो ये हो जाएगा समेशन मॉड एक्स आई माइनस एम अपॉन एन, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 12/7। सेम जैसे यहां पे था क्योंकि मीन और मीडियन दोनों का सेम है और इसके बाद के स्टेप्स तो सेम ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द रेंज मीन डेविएशन अबाउट मीन एज वेल एज मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है और दो सीरीज दी हैं। तो सबसे पहले रेंज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो रेंज क्या थी हमारे पास, रेंज थी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, अगर आप इसे ध्यान से देखें यहां पे तो 13 है, तो 13 माइनस और मिनिमम वैल्यू आपके पास यहां पे 4 है दैट इज 9। अब इसका ये तो ए हो गया रेंज। अब हम लोग देखते हैं मीन निकालते तो मीन क्या हो जाएगा, अब हम निकालते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीन मीन्स ये। तो पहले एक्स बार निकालेंगे तो मीन 6 प्लस 7, तो एक्स बार आपका 9 आ गया। अब एक्स आई क्या है आपके पास है 6 7 10 12 13 4
8 एंड 12, तो xi माइनस x बार कर लीजिए। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, जरूरत भी नहीं थी, यहां पे उसमें पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 3 2 1 3 4 5 1 एंड 3। ओके, और अब इसको जो है मीन निकाल दीजिए। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन मीन्स एक्स बार, इन सब को ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 11/4। ओके, और इसी तरह से हम लोगों को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो उसके लिए पहले हमें मीडियन निकालना पड़ेगा, और मीडियन निकालने के लिए इस डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो ये आपने डेटा को अरेंज कर लिया। 8 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, तो मीडियन क्या हो जाएगा आपके पास? मीडियन हो जाएगा आपके पास 8/2th ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, प्लस 8/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 8 और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 9। अब आप इसका xi आपके पास ये गिवन ही है, xi माइनस m निकाल दीजिए। तो 4 माइनस 9 इज -5 -3 -2 -1 1 3 3 एंड 4, और इसका आप इसकी आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दीजिए। इसका आप मीन निकाल दीजिए, और इसके मीन को ही हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कहेंगे। 11/4 मीन्स मीन डेविएशन अबाउट मीन भी 11/4 है, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी 11/4 है। उसका रीजन ये है कि यहां पे मीडियन भी आपका 9 है और मीन भी आपका 9 है। तो जब दोनों मीन और मीडियन सेम है, तो उनका डेविएशन जब निकालेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, तो जो डेटा आएगा उसका मीन भी आपका सेम होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये आपका डेटा गिवन है, इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज सिंपल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू इज 50 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 12 दैट इज 38 का। ये तो हो गया ए। इसका बी, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, यानी मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो पहले मीन निकालेंगे, तो सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 3 और 3 6 और 1 7। तो सिंपल था, एक्स बार आपने निकाला 27.85, हर एक ऑब्जर्वेशन से आपने माइनस किया। 20 माइनस 27.85 इज -7.85। इसी तरह से ये 12.15। सिमिलरली ये डी आई आ गया आपके पास, एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन निकाल दिया, यानी कि इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 7 वी गॉट 10.45। ओके, इसी तरह से इसके जो सी पार्ट था, सी पार्ट में हमें सबसे पहले मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए इस डेटा को अरेंज कर लेते हैं। तो डेटा अरेंज हो जाएगा 12 देन 15, डी 12 आ गया, देन 15 आ गया, देन 20, देन 28, 20 देन 28, फिर ये आपका 30 और देन 40 एंड देन 50। 7 ऑब्जर्वेशन है, तो मीडियन हो जाएगा आपका 7 + 1/2th ऑब्जर्वेशन मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन है आपके पास 28। ओके, और अब इसका जो है आप xi माइनस मीडियन ये निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 28 इज -16 माइनस 13 गया आपके पास, और तो 73/7। तो सिंपल xi माइनस m निकाल दिया, आपके पास मीडियन निकल गया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी, इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस डेविएशन का मीन निकाल लिया। ओके, तो दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवंथ में हम लोगों को मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो सबसे पहले मीन निकाल दीजिए x बार,
ये आ गया आपके पास 3। ओके, बड़ा सिंपल था, इन सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 8, ये आपका मीन आ गया। फिर आपने डेविएशन निकाल लिया, अबाउट मीन xi माइनस x बार मीन्स 10 माइनस 4 इज माइनस 6, 10 माइनस 7 इज माइनस 3 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसकी फिर एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी और इन एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन निकाल दिया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से आप इसका मीन निकालिए। तो दिस इज अवर मीन डेविएशन अबाउट मीन, दैट इज इन सबका हमने ऐड करके डिवाइडेड बाय 10, तो ये आपके पास ये आपके पास मीन आ गया। मीन के बाद आपने डेविएशन निकाल दिए, डी 38 माइनस 50, 70 माइनस 50, 48 माइनस 50, फिर उसके बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद उन एब्सोल्यूट वैल्यू का मीन निकाल दिया, उसी को हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन का। अब थर्ड देखिए, तो सेम हमने मीन निकाला, फिर xi माइनस x बार आपने निकाल दिया, डेविएशन अबाउट मीन, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये हमने डायरेक्ट मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल दिया। यहां पे हमने डायरेक्ट कर दिया ये वाला पार्ट, ये डायरेक्ट आ गया आपके पास मीन डेविएशन अबाउट x बार। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 13632445479 और उनका मीन दैट इज दिस अपॉन 10, 44 अपॉन 10 दैट इज 4.4। ओके, अब नेक्स्ट में हम लोगों को मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले इसका मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले डेटा को अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। और अब इसका मीडियन, अब इसमें मीडियन क्या है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है, 3, 6, 9 एंड 1, 10 ऑब्जर्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 5th ऑब्जर्वेशन है आपके पास 46, 46 प्लस 49, 6th ऑब्जर्वेशन divided by 2 that is 95 upon 2 that is 47.5। अब DI निकाल दीजिए। ऑब्जर्वेशन दैट इज 10, 70 अपॉन 10 इज 7। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट इसका जो है तो 5.27 बहुत सिंपल था, मीडियन निकाला, मीडियन आपके पास 9 आया, फिर xi माइनस m निकाला, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी और जो एब्सोल्यूट वैल्यू इनका मीन निकाल दिया, सबको ऐड डिवाइडेड बाय 11, 58 अपॉन 11 दैट इज 5.27। तो आज के लेक्चर में हम लोग बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी के क्वेश्चन जो कि बेस्ड हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के बेसिस पे वो सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।